जय माता की, नमः चंडिकाय माता की जय। सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय इस प्रकार से है। इसी मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर इस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वे देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला, उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया, साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर से अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर असुर ढाल तलवार लेकर देवी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी तेज धार वाली तलवार से देवी के सिर के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े हो गई। इससे दैत्यों ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसे बधकाली देवी की ओर फेंका। देवी ने अपनी ओर आते हुए देखा तो वे शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महासुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही महासुर को प्राण भी लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आए और वहां उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसका भी सिर उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गए। दैत्य के साथ बहुत तीव्र युद्ध करने लगा। फिर दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ने बड़े क्रोध से लड़ने लगे और सिंह बड़े जोर जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की छोटों से उद्रक को मार डाला, कराल की को दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धर दैत्य को मार गिराया। भिंद पाल से बाष्काल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर महानु नामक राक्षसों को मार दिया। उसने तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों की मृत्यु पहुंचा दी। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना नष्ट कर डाली तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने के लिए लगा और उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अन्य को सिंगना से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। और वह देते इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया और उधर क्रोध में दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को क्रोध से खोदने लगा। सिंहों को पर्वतों को उखाड़ कर धरती को फेंकने लगा, मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आकाश से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस प्रकार से क्रोध में भरी हुई देवी राक्षसों को चंडिका को भी क्रोध आ गया और वे उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास कर दैत्य को मार डाला। उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया और जो ही देवी का सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था और देवी ने तुरंत ही बाणों और के साथ पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीत डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और उसने पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल कर दिया। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी
देवी बारंबार उत्तम मधुपान करने लगे और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत्स्य क्रुद्ध हुआ, देते भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर्वतों को फेंकने लगी। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती बोली, मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाए। देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछल कर उस देवते पर जा चढ़ी, उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर शूल अपने दूसरे रूप में मुख से बाहर होने लगा। अभी भी आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया, और जब आधा निकला तो देवते ने युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात रसाई राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और महर्षि मेधा ने कहा देवी की स्तुति करने लगे। ऋषियों और महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। नमः चंडिकाय माता की जय।